हेलो पवन भाई, सर साहब जी, हजूर। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। मैं बात सुनने में आया है कि आदमी लोग बोल रहा है कि गुरुजी नाम दीक्षा जेल से ही वीडियो कॉल में देते हैं। क्या ये बात सही है पवन भाई? ऐसा होगा तो सही है। लेकिन मैं पहले से नामदान लेने वाला था, ये फर्जी नामदान केंद्र से। लेकिन मैं आपको वीडियो देख के बच गया। मैं नहीं लिया हूँ अभी तक। तो अभी मैं कोई आदमी, नेपाल का कोई आदमी बोल रहा है कि गुरुजी वीडियो में नामदान नाम दीक्षा देते हैं। ऐसा ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूछने के लिए आपको नंबर ढूंढ के या ऐड किया हूँ मैंने। थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा पवन भाई, सर साहब जी। सत्साई भगत जी, जिस वीडियो कॉलिंग से आप लोगों को नाम दीक्षा दी जाती है, अगर गुरुजी अगर नाम दीक्षा दे रहे हैं अगर वीडियो में, तो वो वीडियो परमात्मा ने 2005 में ही बना के रख दिया था। और परमात्मा ने सत्संगों में कह रखा कि ये जो वीडियो से जो नाम दीक्षा दी जाएगी, प्रथम नाम सतनाम या सार नाम की, वो मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी। जब तक मैं इस बॉडी में हूं तब तक मैं स्वयं दूंगा, और मेरे सतलोक जाने के बाद फिर मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक बॉडी काम करेगा, टीवी रेडियो लैपटॉप जो भी होगा। जेल से भगत जी परमात्मा पे मुकदमे लगे हुए हैं, आजीवन उम्र कैद की जो है वो सजा हो चुकी है भगत जी। ऐसे में भगत जी जेल से थोड़ी ना कोई सुविधा दी जाएगी परमात्मा को। ये तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए भगत जी, सत साहब। सर साहब जी, पवन भाई, अपना नेपाल में तो पवन भाई जितना भी नामदान केंद्र खोला है, 28-29 कितना है बोल रहा है, सब में जितना भी आदमी, मैं 10-12 आदमी से बात कर रहा हूँ, लेकिन सबको ऐसा ही पढ़ा के रखा है कि पवन भाई आपका नाम लेते ही वो लोग ब्लॉक कर देता है। पवन भाई का वीडियो देखता है तो बोलता है, बाद में फिर हाँ मैं उसी का वीडियो देखता हूँ बोलेगा तो वो सीधा ब्लॉक कर देता है। ऐसा है, गुरुद्रोही बोलता है आपको, सबको हल्ला फिजा के रखा है वो लोग ने। सत्साई भगत जी, जितने भी लोगों को इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठा रखा है, ज़्यादातर को भगत जी उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। कुछ तो अपने स्वार्थ के लिए जो है भगत समाज को गुमराह किए हुए हैं, और कुछ प्रतिशत बेचारे भगत जी अनजान भी हैं। उनको वैसे गुरु जी के आदेश बता के और उनको इस प्रकार से जो है वो भ्रमित किया हुआ है। तो हमने तो अंततः ज्ञान को आधार बनाना है, क्योंकि भक्ति तो भगत जी ज्ञान आधार की है ना। हमारे गुरुदेव ने हमें जो सत्संग दे दिए वो सबसे बड़े आदेश है हमारे लिए। आज परमात्मा जेल जाने के बाद दोगली बात नहीं करेंगे। अगर ये सत्संग खोलने होते भगवान ने, तो 2014 से पहले परमात्मा को 27 साल हो गए थे, परमात्मा को 27,000 नामदान केंद्र खोल देते। लेकिन उन्होंने सिवाय एक, जहां गुरु जी जिस आश्रम में रहते थे, सिवा उस आश्रम में नामदान के अलावा कहीं कोई नामदान केंद्र पूरे विश्व में परमात्मा ने जेल जाने से पहले नहीं खोला था, ना कोई आश्रम खोला था। आज इन्होंने धर्म को धंधा बना के, भगत समाज को मूर्ख बना के, उनके दान पे इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह नामदान केंद्र खोल दिए, जगह जगह आश्रम बना दिए, अपनी प्रॉपर्टियां बना ली। क्योंकि इनको खुद को ही भगवान पे विश्वास नहीं है, परमात्मा पे। और इनको लगता है कि गुरु जी को डबल डबल आजीवन उम्र कैद की सजा हो गई है, तो गुरु जी तो आने नहीं, और संगत है मूर्ख है, और अपना धार्मिक धंधा सेट कर लो अच्छे से बढ़िया। ये हो रहा भगत जी, सत साहब। पवन भाई, ये लोग नामदान केंद्र खोल के बैठा है, तो ये लोग सही गलत भी छुटा नहीं सकता है, तो ये लोग कैसे नामदान केंद्र खोल के बैठा है? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये लोग का सब गधा का ज्ञान आप बोल रहे थे गधा के ज्ञान ये लोग के पास ही, सच्ची में ये लोग के गधा के ज्ञान लेके बैठा है। कौन सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, ये भी ये लोग के पास इतना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि नामदान केंद्र खोल के बैठा है। गुरु जी से बात कराएगा वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में बोलता है, कौन बोलता है पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर गुरु जी वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में नामदान देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग से भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके नामदान दे सकते हैं। वो लोग के पास में क्यों जाना चाहिए? वो लोग वो लोग से करना और डायरेक्ट करना अच्छा हो गया ना।
सत्साई भगत जी, परमेश्वर जी की स्वयं की वाणी है कि साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सदगुरुदेव जी ने जो सत्संगों में बोल दिया वो फाइनल है, लोहे की लकीर है। गुरुदेव ने कह दिया कि मेरे जाने के बाद, मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। ये फाइनल है भगत जी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दास आपको बताता है, गुरुदेव ने 27 वर्षों में जितने भी ऑडियो वीडियो सत्संग किए हैं, आपको कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा जिसमें गुरु जी ने यह कहा हो कि ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है ये मेरा आदेश है, या फिर डीवीडी से नामदान देने की व्यवस्था मैंने की है, या डीवीडी से नामदान देने की व्यवस्था 2008 से या 9 से की गई है। किसी भी सत्संग में नहीं मिलेगा भगत जी। पुस्तकों में जरूर हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहनों ने कुछ मिलावट की हुई है इस प्रकार की, लेकिन हमने तो आधार बनाना है परमेश्वर के अपने मुख कमल से किए गए सत्संगों को। तो परमेश्वर भगत जी ये भगवान है, ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे 20 साल पहले मैंने क्या बोला था। आप 27 साल के सत्संग उठा के देख लीजिए, कहीं भी डीवीडी से नाम दीक्षा का जिक्र नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी भगत जी। सत्साई पवन भाई, ये लोग जितना भी नामदान केंद्र खोल के बैठा है, नामदान केंद्र नहीं, ये लोग नामदान सुझाव केंद्र रखना चाहिए। अभी ये लोग कैसे नामदान केंद्र खोल के बैठ गए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ताकि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये लोग खुद समझ में नहीं आ रहा है ये लोग को। तो कैसे नामदान केंद्र खोल के बैठ रहा है, आदमी लोग को कैसे समझ जाता है। तो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है इतने भी मालूम नहीं है ये लोग को कि आपको गुरुद्रोही बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है बात को, ये क्यों ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये लोग के पास खुद गधा के ज्ञान है, तो खुद दूसरा को बोल रहा है गुरुद्रोही। ये लोग क्यों ऐसा बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये नामदान केंद्र एक गलत है नाम रख रहा है। मैं एक आदमी को भेजा था वो नामदान केंद्र में, नामदान केंद्र नहीं नामदान सुझाव केंद्र बोलिए। आप लोग अधिकारी नहीं हो गुरुजी। संसार में ये दुनिया में एक ही सदगुरु है, बाकी सब कुपात्र। किसी को भी गुरुजी ने अधिकारी नहीं बनाया। मैं बोला तो वो कुछ नहीं बोला। अभी वो मैं भेजा था उसके पास। सत्साई भगत जी, ज्ञान आधार से अगर हम विचार करें तो 650 साल पहले वाली ही सारी की सारी लीलाएं चल रही हैं भगत जी। ये वही परमात्मा है, वही संगत है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रखा है कि सबसे पहले 64 लाख मेरी शरण में आएंगे। तो हम वही 64 लाख वाले भगत भाई बहन हैं, और वही ये कबीर साहिब है जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में उनके चोले में आए हैं। तो भगत जी उस समय भी तो हुए थे लोग गुरुद्रोही। उस समय हुआ था कमाल, और कमाल ने नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया था अपना अलग से आश्रम खोल के। आज क्या हो रहा है भगत जी, उस समय तो एक कमाल था, आज इन्होंने 500 कमाल बैठा दिए देश विदेश में। और विचार करो, अगर उस समय अगर डीवीडी होती, उस समय यदि ये आधुनिक उपकरण होते, डीवीडी होती, और परमात्मा ने उस समय यदि डीवीडी में ये नाम डाल रखे होते, तो कमाल क्या मूर्ख था जो अपने मुख से नाम देता, वो भी डीवीडी से नाम देता। जिस प्रकार आज हमारे ये भाई लोग डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं। लेकिन नाम दीक्षा तो उस समय सही मानी जाएगी जिस समय परमेश्वर पूरी संगत में इस बात का ऐलान करेंगे सार्वजनिक तौर पे कि बच्चों आज के बाद जिन जिन को मैंने आदेश दिया है वो लोग डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाएंगे, और ये मेरा आदेश है। वो होता है भगत जी आदेश। एक पीला पर्चा निकाल दिया, कोई फर्जी ऑडियो निकाल दी, ये आदेश नहीं होते। फिर पीला पर्चा निकाल के तो लाओ, मैं भी बोल देता हूं आपको कि गुरुजी ने आदेश दे दिया अपनी सारी संपत्ति जमीन जायदाद बाल बच्चे इस पवनदास के नाम कर दो, एक भी नहीं करने वाला। तो भगत जी यहाँ पे मूर्खता की हद पार हो रही है, और हमने ये मूर्खता नहीं दिखानी, क्योंकि 7 साल से ये परीक्षा चल रही है ज्ञान की। 27 साल से भगवान ने जो ज्ञान दिया ना, पिछले 7 साल से उसकी परीक्षा ले रहा है। और इस परीक्षा में परमेश्वर अपनी अच्छी आत्माओं को छांट लेगा जिनके लिए परमात्मा पृथ्वी पे आते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा ने जिन आत्माओं को अपने शरीर में रहते सहते यहाँ से लेके जाना है, उन आत्माओं की परमात्मा 7 साल से परीक्षा ले रहा है, उनकी परख कर रहा है, उनकी छटनी कर रहा है, और सात संगतियों के माध्यम से परमेश्वर अपने बच्चों को निरंतर छांट रहे हैं। सत साहिब अगर गुरुजी से वीडियो कॉल में नामदान ले सकते हैं तो आप ही दिला दीजिएगा पवन भाई। दूसरे से जाने से अच्छा बेहतर आप ही दिला सकते हैं तो आप ही दिला दीजिएगा वीडियो कॉल करके गुरुजी से। सत्साई भगत जी, ये तो वही बात हो गई बड़ी भैया, पूरी रात तो पंडित जी ने रामायण सुनाई, सुबह बोले भाई सीता के बाप का क्या नाम था। तो भगत जी आप जब सारी वस्तु स्थिति से वाकिफ हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से वाकिफ है, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों से वाकिफ है, नामदान संचालकों से वाकिफ हैं कि किस प्रकार से इन्होंने धर्म को धंधा बनाया हुआ है,
और हमारे इतने 7 साल से समझाने के बाद भी ये भाई लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। और डीवीडी से नाम दीक्षा की जो प्रणाली है वो परमेश्वर के सतलोक जाने के बाद की है। तो बताइए भगत जी, आपको कौन डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवा देगा? परमेश्वर जेल में बैठे हुए हैं, हम अपने छोटे मोटे सेवाओं में, काम धंधे में जो है वो लगे हुए हैं। तो भगत जी हमारी क्या औकात है कि हम डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवा दें भगत जी? हम तो ये हिमाकत गुरु के ज्ञान के विपरीत सौपन में भी नहीं कर सकते भगत जी। बड़े भाई, गुरु अगर किसी को ज्ञान है, अगर किसी ने सत्संग सुने हैं और समझे हैं, तो उसको परमेश्वर के आने का इंतजार करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग है, संत मंत है ये। संत मंत में अगर ज्ञान समझ में नहीं आता है तो फिर गुरु जी के सन्मुख आदेश के ऊपर फिर आदमी को निर्भर रहना चाहिए। तो उनके आने तक तो आप जी ज्ञान सुनिए, और वैसे आएंगे तब तक तो नीर खीर का निबेरा हो ही जाएगा। ऐसे कोई दुविधा वाली स्थिति में परमात्मा आएंगे नहीं। उससे पहले ही परमेश्वर संगत में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, किसी को आगे चल के कोई दुविधा नहीं होगी। तो ध्यान रखो भगत जी, खुद भी समझो, औरों को भी समझाओ, और सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाओ। और नाम दीक्षा के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। ये बाकी संगत आज क्यों जो है इस प्रकार से हमारे इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों के चक्कर में आई हुई है? क्यों इन्होंने सबने अपनी मर्यादाएं खंडित कर ली? क्यों इन सब ने सतगुरुदेव जी के ज्ञान के विरुद्ध इनको दान ज्योति पाठ का पैसा देके अपने भी जो है वो कर्म खराब किए, और उनको भी उनके कर्म खराब करने के लिए प्रेरित किया? अगर संगत ही समझदारी दिखाती तो मैनेजमेंट वालों को कौन दान देता, कौन पैसा देता, कौन उनका सहयोग करता? तो कैसे उनके कर्म बिगड़ते? तो कहीं ना कहीं संगत ही मैनेजमेंट के जो है वो कर्म बिगाड़ रही है। तो भगत जी, परमात्मा ने यही तो समझा है कि गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों ही पाप के भागी हैं। तो समझो, समझाओ, और अपनी भक्ति पे ध्यान दो, परमेश्वर के सत्संगों को आधार बनाओ। सत साहिब।